दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन लगी थी। वह ट्रेन पटना के लिए जाने वाली थी। तभी एक लड़का आता है, उस ट्रेन के डिब्बे में घुस जाता है। वह बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस ट्रेन के डिब्बे में कहीं भी जगह नहीं मिलता है। वह कभी जनरल डिब्बे में, कभी एसी डिब्बे में इधर से उधर भटकता रहता है। वह लड़का बेहद ही सस्ते कपड़े पहने हुआ था और उसके शरीर से काफ़ी पसीना भी निकल रहा था, क्योंकि वह एक पेशे से मजदूर होता है। वह लड़का बैठने के लिए ट्रेन के कभी इस डिब्बे में, कभी उस डिब्बे में बार बार यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है। तभी अचानक ट्रेन चल देती है। जब चल देती है तो बैठने के लिए लड़का दौड़ता है और एक एसी डिब्बे में घुस जाता है। जब एसी डिब्बे में घुसता है तो देखता है सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठे हुए हैं। वह उस डिब्बे में बैठने के लिए सीट की तलाश करने लगता है। कुछ देर इधर उधर नज़र फेरने के बाद देखता है कि एक सीट पर एक अकेली लड़की है जो कि लेटी हुई है। उसके बगल में सीट जो है थोड़ा सा खाली है। वह लड़का चुपचाप जाकर उसी सीट पर बैठ जाता है। कुछ समय बीतता है। जब वह लड़का उस लड़की की तरफ अपनी नज़र करके देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वह एकदम चौकन्ना सा हो जाता है, क्योंकि जो लड़की उस सीट पर सोई रहती है वह लड़की कोई और नहीं थी, बल्कि उसी लड़के की प्रेमिका होती है, जो कि 10 साल पहले उसे बिछड़ चुकी थी। 10 साल पहले दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब वह लड़की दिल्ली से यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपने घर वापस जा रही थी। कुछ समय बाद जब उस लड़की की आँख खुलती है, वह अपने बगल में एक लड़के को बैठे देखती है। तो वह उसको ध्यान से देखती है तो वह लड़की भी अचंभित हो जाती है, क्योंकि वह उस लड़के को पहचान जाती है। लड़का अपना सर नीचे कर लेता है, क्योंकि वह देखता है कि जब दोनों 10 साल बाद मिले हैं तो लड़की एक आईएएस अफसर बन चुकी है और लड़का मजदूर बन चुका है। दोस्तों, इस कहानी में आपको आगे बताएंगे कि आखिर कैसे ये लोग 10 साल पहले एक दूसरे से बिछड़ चुके थे और आगे ये लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दरअसल में एक लड़का होता है बिहार का। वह काम करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। होली का पर्व आने वाला था, इसलिए वह लड़का अपने घर जाने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ट्रेन आती है तो देखता है कि ट्रेन में तो काफ़ी भीड़ है। उसने जनरल का टिकट लिया था, इसलिए वह जनरल के डिब्बे में जाकर देखता है कि यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ है, बैठने तक, खड़े रहने तक का जगह नहीं है। इसलिए वह बैठने के लिए इधर से उधर भटकता रहता है। लेकिन जो ट्रेन होती है कुछ ही मिनटों में वहाँ से चल देती है। जब चल देती है तो लड़के को लगता है कि कहीं यह ट्रेन मुझसे छूट न जाए, इसलिए वह दौड़ता जाता है और एक एसी कोच के डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। वह लड़का एसी कोच के डिब्बे में जाने के बाद इधर से उधर नज़र दौड़ाता है कि कौन सी सीट खाली है, किस पर जाकर बैठूं। तब देखता है कि एक सीट है जिस पर एक अकेली लड़की है, पैर मोड़कर लेटी हुई है। उस पर एक यात्री को बैठने की जगह होती है, इसलिए वह लड़का जाकर चुपचाप उसकी सीट पर बैठ जाता है। जब कुछ समय बीतते हैं, लड़की की अचानक नींद खुलती है। जब उस लड़के से उस लड़की का पैर टकराता है तब लड़की का अचानक नींद खुल जाता है। जब नींद खुलती है लड़की की, तब वह उस लड़के को कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र उसके चेहरे पर चली जाती है। कुछ समय तक लगातार वह लड़की उस लड़के को देखती रहती है। फिर कहती है, प्रतीक तुम। लड़का भी उस लड़की की तरफ देखता है और देखता ही रह जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैं कुछ इसे बोलूँगा, अगर ये लड़की वह लड़की नहीं निकली तो शायद मेरी बेइज्जती हो सकती है या लड़की मुझे कुछ भला बुरा कह सकती है। इसलिए वह लड़का
चुपचाप खामोश उसी सीट पर बैठा रहता है। कुछ समय बाद उस लड़के को जो लड़की होती है देखने के बाद मुस्कुराती है, लड़का भी मुस्कुराने लगता है। और जो लड़की होती है वह कहती कि आप प्रतीक ही हो ना? तो लड़का कहता है हाँ। और आप स्वीटी हो ना? लड़की कहती है कि हाँ। उसके बाद लड़की लेटी थी, उसके बाद वह अब सीट पर बैठ जाती है। बैठने के बाद दोनों लोग बातें करने लगते हैं। दोस्तों, स्वीटी और प्रतीक बचपन में जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे 10 साल पहले, तभी से दोनों में काफ़ी गहरा प्यार होता है। इन लोगों का प्यार कक्षा 10वीं में शुरू होता है। इन दोनों का प्यार इतना गहरा था कि दोनों लोग साथ साथ कॉलेज जाते थे और साथ साथ पढ़ाई करते थे, साथ ही साथ सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते। स्वीटी और प्रतीक दोनों पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। दोनों ही अपने अपने कक्षा में पढ़ने में बहुत तेज होते हैं। कुछ समय बाद स्वीटी कहती है चलो ठीक है, ये बताओ तुम करते क्या हो? तुम प्रतीक कहता है पहले तुम बताओ। तो स्वीटी कहती है कि नहीं पहले तुम बताओ। तो वो कहता है कि मैं दिल्ली में रहकर एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता हूँ। तो इतना सुनने के बाद जो स्वीटी होती है कहती कि यार तुम तो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे ना, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना, तुम लेबर कैसे हो सकते हो? जो प्रतीक होता है कहता है यार मेरा कपड़ा देख लो, मेरा शक्ल देख लो कैसा है, मैं साफ तुमको लेबर देख रहा हूँ। तो स्वीटी को कहती कि नहीं यार तुम मजाक कर रहे हो, क्योंकि तुम पढ़ने में सबसे तेज़ थे क्लास में और आज तुम लेबर कैसे बन सकते हो? तो स्वीटी को प्रतीक की बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं होता है। तब प्रतीक कहता है खैर छोड़ो, तुम्हें तो मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं होता, तुम बताओ तुम कहाँ जा रही हो? तो जो स्वीटी होती कहती कि मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी और मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू में मैं पास हो गई, इसलिए मैं अब अपने घर जा रही हूँ। तब प्रतीक कहता है कि चलो ठीक है। इस तरह की बातें करते हुए वे लोग आगे का सफ़र तय करते हैं। धीरे धीरे जो रात होती है वह रात बीत जाती है, सुबह होती है। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। दोनों लोग साथ साथ बैठते हैं, चाय पीने लगते हैं। तब जो स्वीटी होती है वह प्रतीक से पूछती है कि तुम्हारी एक बहन भी थी ना, वो कहाँ पर है? तब प्रतीक कहता है कि उसकी तो पिछले साल ही शादी हो गई, इस समय वह अपने ससुराल में है। उसके बाद दोनों लोग बातें करते हुए जाते हैं एक होटल में खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जो स्वीटी होती है वह जो खाने का बिल होता है उसका पैसा देने लगती है। तब प्रतीक कहता है कि नहीं यार मुझे पैसा देने दो। तब स्वीटी कहती कि यार तुम काम करते हो लेबर का और मैं एक ऑफिसर बन चुकी हूँ, मजाक मूड में कहती है। तो प्रतीक कहता है यार अभी अफसर बनी हो ना, अभी तुम्हारा सैलरी तो नहीं आया ना, मैं 400-500 रुपया कमाता हूँ लेकिन मेरे पास आता तो है, इसलिए मुझे देने दो। तब स्वीटी कुछ नहीं बोलती है और जो प्रतीक होता है वह खाने का बिल देकर वापस दोनों आपस में बातें करने लगते। दोस्तों, कुछ घंटों तक सफ़र करने के बाद आखिर में पटना स्टेशन आ जाता है, जहाँ से प्रतीक को अपने घर और स्वीटी को अपने घर जाना होता है। तो वो दोनों उतर कर एक जगह बैठकर लगभग घंटों तक बातें करते हैं, चाय पीते हैं। चाय पीते हुए बातें करते हैं। बातें करने के बाद दोनों कहते कि अब हम दोनों को यहाँ से चलना चाहिए। तो स्वीटी कहती है ठीक है, लेकिन मुझे अपना नंबर तो दे दो और अपनी जो बहन थी मंजू उसका भी नंबर दे दो। प्रतीक अपना और अपनी बहन का नंबर देने के बाद वहाँ से दोनों लोग एक दूसरे को अलविदा कह के चले जाते हैं। घर आने के बाद जो स्वीटी होती है वह प्रतीक की बहन को फ़ोन करती है। फ़ोन करने के बाद कहती कि मुझे पहचानी। तो शुरू में तो मंजू नहीं पहचानती है, लेकिन कुछ समय बाद बताने पर उससे स्वीटी को पहचान जाती है, क्योंकि ये सब जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज फ्रेंड होते हैं, काफ़ी घंटों तक बात करते हैं। तो जो मंजू होती है वह पूछती है कि यार तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तब स्वीटी बताती कि मैं जब दिल्ली से आ रही थी तो उसी ट्रेन में प्रतीक भी मिला था, उसी ने तुम्हारा नंबर दिया है। उसके बाद जब अगला शाम आता है तो स्वीटी प्रतीक को फ़ोन करती है। खूब बातें करने के बाद कहती कि यार तुम तो स्कूल के बाद कभी मुझसे मिलने ही नहीं आए, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे या मुझसे कोई दिक्कत थी? तो
प्रतीक जो होता है वह कहता है कि मुझे तुमसे बहुत प्यार था और तुमसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं तुमसे अलग होकर कितना परेशान था वो तो मैं ही जानता हूँ ना। तुम जो स्वीटी होती है वो कहती है आखिर तुम मिलने क्यों नहीं आए। तो कहता है कि यार जो तुम्हारे भाई है ना वो मुझे एकांत में ले जाकर मेरी पिटाई किए थे और मुझे तुमसे मिलने से मना किए थे, इसलिए मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा था। तो जो स्वीटी होती है वो कहती है क्या मेरे भाई तुम्हारी पिटाई किए थे। तब प्रतीक कहता है कि हाँ। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं उन दोनों में लगातार रोज़ बातें होने लगती हैं तो दोनों में नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। एक दिन स्वीटी पूछती है क्या तुम किसी लड़की से प्यार करते हो। तो प्रतीक कहता है कि नहीं, तुम्हारे जाने के बाद आज तक मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ मुड़कर देखा भी नहीं। तो प्रतीक पूछता है कि क्या तुम दूसरे लड़के को पसंद करते हो। तो कहती कि नहीं यार, मैं भी आज तक किसी लड़के को नहीं देखी। तो फिर स्वीटी कहती कि क्या तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो। तो प्रतीक कुछ नहीं बोलता है, वह मुस्कुराता रह जाता है। फिर उसके बाद कई घंटों तक बातें करते हैं। बातें करते करते उन दोनों में इतनी नज़दीकियाँ आ जाती है कि वे दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं, एक साथ पार्क वगैरह में घूमने लगते हैं। कुछ समय बीतते हैं, लगभग अप्रैल आ जाता है। तो जो प्रतीक के घर वाले होते हैं वह प्रतीक के शादी का बात चलाने लगते हैं, क्योंकि उसके माँ बाप काफ़ी बूढ़े हो चुके होते हैं, इसलिए सोचते हैं कि अगर घर में बहू आ जाती है तो खाना बनाने वाला कोई हो जाएगा। इसलिए एक दिन प्रतीक को यह बात पता चलती है कि उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी की बात चल रही है। तो वह यह बात स्वीटी को बताता है कि यार मेरे घर वालों तो मेरे शादी का बात कर रहे हैं। इतना सुनने के बाद प्रतीक कुछ समय शांत रहती है और कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो प्रतीक कहता है क्या मजाक कर रहे हो यार, कहाँ तुम IAS अफसर और कहाँ मैं मजदूर, ये कैसे संभव है। कहता है कि यार प्यार में ये सब नहीं देखा जाता है, अगर तुम तैयार हो तो मैं तैयार हूँ। प्रतीक कहता है कि पर तुम्हारे घर वाले नहीं मानेंगे। तो स्वीटी कहती कि यार मैं तैयार हूँ ना, घर वाले से क्या मतलब है। फिर उसके बाद जो होता है प्रतीक वह स्वीटी को ले जाकर कोर्ट में उससे शादी कर लेता है। शादी कर तो लेता है, लेकिन यह बात का पता न तो स्वीटी के घर वालों को चलता है, न ही उस लड़के के घर वालों को पता चलता है। शादी कर लेने के कुछ समय बाद जो स्वीटी होती है वह सिविल सर्विस की परीक्षा तो पास कर चुकी थी। अब उसकी ट्रेनिंग सीखने के लिए उसे दिल्ली जाना था, इसलिए वह प्रतीक को बताकर वापस दिल्ली चली जाती है। और इधर जो प्रतीक होता है उसकी जब शादी की बात चलती है घर में तो वह बताता है अपनी माँ को, माँ मैं शादी कर चुका हूँ। तो जब उसकी बात उसकी माँ सुनती है तो वह एकदम उसे देखती रह जाती है। कहती क्या तुम शादी कर चुके, तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो वह बताता है कि मेरी जो पत्नी है वह एक IAS ऑफिसर है। तो उसकी माँ को विश्वास नहीं होता है, वह कहती कि नहीं तुम मेरे साथ मजाक करे हो। तब प्रतीक कहता है कि नहीं माँ, वाकई में मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी पत्नी है वो एक IAS ऑफिसर है और मेरी शादी हो चुकी है। तो उसकी माँ कहती कि नहीं पहले बात करवाओ। तब प्रतीक स्वीटी से बात कराता है, तब उसकी माँ को विश्वास होता है। फिर उसके बाद कुछ महीने ट्रेनिंग देने के बाद स्वीटी वापस आ जाती है प्रतीक के घर और एक पत्नी के रूप में रहने लगती है। शुरू में तो स्वीटी के घर वाले इस बात से नाराज़ होते हैं कि स्वीटी एक IAS ऑफिसर है लेकिन एक मज़दूर लड़के के साथ रह रही है। इस बात से काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन जो स्वीटी होती है वो काफ़ी समझा बुझा देती है, इसलिए वो लोग भी मान जाते हैं और प्रतीक के घर वाले भी मान जाते हैं। दोस्तों 10 साल बाद मिले दोनों प्रेमी एक दूसरे से फिर मिलते हैं तो और उसके बाद पति पत्नी के रूप में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।